आत्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 322 और इसकी कक्षा है ये 47वीं। तीसरे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण याज्वल के साथ चर्चा चल रही है। अश्वल होता पूछ रहे हैं कुछ प्रश्न और वो आगे बढ़ रहे हैं। याज्वल केति उवाच यदिदम अंतरिक्षम आरंभणम यु केन आक्रमेण यजमाना स्वर्गम लोकम आक्रमते। अश्वल ने पूछा है कि जो अंतरिक्ष है ये अनारंभणम यु निरालंब जैसा है। अंतरिक्ष तो बिल्कुल यहाँ कोई सीढ़ी नहीं दिखाई देती है, तो यजमान किस आलम्बन से स्वर्गलोक में चढ़ता है। केन आक्रमेण, आक्रम का मतलब सीढ़ी, किस सीढ़ी से यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते, स्वर्गलोक पर जाकर उपस्थित होता है, स्वर्गलोक पर चढ़ता है। तो ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण मनोवै यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मनः सो असौ चंद्रा स ब्रह्मा स मुक्ति साति मुक्ति इति अति मोक्षा अथ संपदः। याज्वल्क ने ये बताया कि ये जो यदिदम अंतरिक्षम अना, ये किस सीढ़ी से चढ़ता है। तो क्या याज्वल्क उत्तर देता है कि ब्रह्मणा ऋत्विजा, ब्रह्मा जो ऋत्विक होता है, मनसा चंद्रेण मनोवै यज्ञस्य ब्रह्मा, जो ये मन है ये यजमान का मन ब्रह्मा होता है। तद यदिदम मनः सो असौ चंद्रा, ये मन चंद्र है। स ब्रह्मा, वही ब्रह्मा है। स मुक्ति, वही मुक्ति का साधन है। साति मुक्ति, और वही अति मुक्ति है, अतिक्रम्य मुक्ति। साति मुक्ति थी अति मोक्षः। इस प्रकार ये अति मोक्ष का वर्णन हो गया। आगे जो है संपद उपासनाओं की चर्चा आएगी। यदिदम प्रसिद्धम अंतरिक्षम आकाशः, ये जो प्रत्यक्ष अंतरिक्ष है, आकाश है, इसके बारे में कह रहे हैं। प्रसिद्धम अंतरिक्षम आकाशः अनारंभणम अनालंबनम इव शब्दात अस्तेव तत्र आलंबनम। जो इव शब्द है अनालंबन जैसा, मानो कि यहाँ कोई आलंबन नहीं है, तो इव शब्द से यह अभिप्राय है कि इसमें आलंबन तो है किंतु वो जाना नहीं जा रहा है। तत्तु न ज्ञायते इति अभिप्राय। यत्तु तद अज्ञायमानम आलंबनम तत् सर्वनामना केन इति पृच्छते। वो जो अज्ञायमान आलंबन है वो केन सर्वनाम, किस, वो इस केन सर्वनाम के द्वारा पूछ रहे हैं। अश्वल होता उसको पूछ रहे हैं कि केन आलंबनेन केन आक्रमेण यजमाना स्वर्गम लोकम आक्रमते। केन यहाँ पर जो प्रश्न है सर्वनाम के द्वारा, अन्यथा फल प्राप्ति असंभवात, नहीं तो फल प्राप्ति का असंभव हो जाएगा। अन्यथा फल प्राप्ति असंभवात येन अवष्टम्भेन आक्रमेण यजमाना कर्म फलम प्रतिपद्यमाना अतिमुच्यते किम तदिति प्रश्न विषय। येन अवष्टम्भेन आक्रमेण यजमाना कर्म फलम प्रतिपद्यमाना अतिमुच्यते। तो अन्यथा फल प्राप्ति असंभवात, तो नहीं तो यदि आलम्बन का अभाव माना जाएगा तो फल प्राप्ति संभव नहीं होगी, क्योंकि
स्वर्ग पर आरूढ़ तो होना होता है यजमान को, स्वर्ग पर तो पहुंचना होता है, फिर आलम्बन यदि नहीं पता है तो कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ प्रश्न का विषय है कि जिस आश्रय के द्वारा यजमान कर्म फल को प्राप्त होता है, ये नवष्टम्भेन आक्रमेण, जिस आश्रय के द्वारा, अवष्टम्भ मानी आश्रय, आक्रमेण यजमाना कर्म फलम प्रतिपद्यमाना अतिमुच्यते, कर्म फल को प्राप्त होता हुआ अतिमुक्त होता है, वह क्या है। किम तदिति प्रश्न विषय, ये प्रश्न का विषय बनता है, किम तदिति प्रश्न विषय। तो यजमान किस आश्रय से स्वर्ग लोक पर आरूढ़ होता है। केन आक्रमेण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते, स्वर्गम लोकम फलम प्राप्नोति अतिमुच्यते। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी। गुरु जी इसमें ये जो फल दिखाया है यज्ञ का, तो फल तो यज्ञ में मतलब दृष्ट फल तो होता नहीं, ये तो फल तो बाद में मिलता है। और यहाँ डायरेक्ट आलम्बन के विषय में पूछ रहे, ये तात्पर्य समझ लिया। नहीं, अदृष्ट फल तो है, पर शब्द से अदृष्ट फल का तो आगम से तो पता चलना चाहिए ना। जी गुरु, थोड़ा इस पर प्रकाश डालो। वही शास्त्री डाल रहा है ना। आगम के द्वारा उस आलम्बन का या उस फल की प्राप्ति का जो साधन है, स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है, शब्द क्या कहता है उस विषय में हमें पता चलना चाहिए ना, तभी तो प्रवृत्ति होगी। प्रयोजन हमें साधन यदि दिखाई नहीं देता तो हम कैसे उस साधन का प्रयोग कर पाएंगे और कैसे हम स्वर्ग पर आरूढ़ हो पाएंगे। फल तो, यज्ञ का फल तो अभी हमने सुन रखे हैं कि भाई यज्ञ से ये बनता है, पर उस यज्ञ में भी कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, वही यहाँ पर बताई जा रही है कि किस आलम्बन से, किस अवष्टम्भ माने किस सहारे से, केन अवष्टम्भेन किस आश्रय से यजमान कर्म फल को प्राप्त होता हुआ अति मुक्त होता है। किम तदिति प्रश्न विषय, क्या है वो। केन आक्रमेण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते, स्वर्गम लोकम फलम प्राप्नोति, स्वर्गम लोकम मानी स्वर्ग फल को प्राप्त, स्वर्ग लोक रूप फल को प्राप्त होता है। अतिमुच्यते मानी अति मुक्त हो जाता है। तो उत्तर देते हैं ब्रह्मणा ऋत्विजा, ये सब पहले की समान ही है, 4 शब्दों का उच्चारण करते हैं, जैसे ऊपर भी 4 शब्द बोले गए थे ना। ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण इति अक्षर न्यासा पूर्वत, अक्षर विन्यास पहले की समान ही है। पहले क्या 4 शब्द बोले थे, तो इसमें आप देख लीजिए, ये जैसे पूछा था कि यदिदम सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम, 5वें मंत्र में पूर्व पक्ष अपर पक्ष से सब कुछ व्याप्त है। सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम अभिपन्नम, पूर्व पक्ष अपर पक्ष के द्वारा वशीभूत है। केन यजमाना पूर्व पक्ष अपर पक्ष और आपतिम अतिमुच्यते, किस साधन से यजमान पूर्व पक्ष और अपर पक्ष की जो आपत्ति है, पकड़ है, उससे उसका अतिक्रमण करके और मुक्त होता है। तो उत्तर दिया उद्गात्रा ऋत्विजा वायुना प्राणेन, प्राणो वै यज्ञस् उद्गाता तद्योयम प्राणा स वायु स उद्गाता स मुक्ति साति मुक्ति। स मुक्ति मानी वह मुक्ति का साधन है, मुक्ति शब्द यहाँ मुक्ति साधन के लिए आ रहा है। साति मुक्ति ये फल रूप है, अति मुक्ति मुक्ति का साधन, और अति मुक्ति अतिक्रम्य मुक्ति मानी उसका पूर्व पक्ष और अपर पक्ष की जो आपत्ति था उसका अतिक्रमण करके जो मुक्ति प्राप्त होती है उसको अति मुक्ति कह रहे हैं। तो साति मुक्ति, तो इस तरह इस शैली में पूछ रहे हैं। और फिर ये बताया था तद्योयम प्राण स वायु स उद्गाता, यज्ञ का प्राण ही यजमान का उद्गाता है। यज्ञ से मानी यजमान का उद्गाता है। यज्ञ शब्द जो है
यजमान का वाचक चल रहा है। यज्ञस्य शब्द सर्वत्र यजमान को कह रहा है। यजमान का केन यजमानो मृत्युरतिवाप्ति मृत्यु होत्रा ऋत्विजा वाचा वाग वै यज्ञस्य होता वाग वै यजमानस्य होता तद तत्र यायम वाक् स्वयं अग्नि सा स होता सा मुक्ति साति मुक्ति। सा मुक्ति वो मुक्ति का साधन है, साति मुक्ति। स होता अग्निर्मुक्ति अग्नि स्वरूप दर्शनम में मुक्ति साधनम, तो उसी को अति मुक्ति कह रहे हैं। तस्याति मुक्तिर मुक्तिरेव साधनम, उस अति मुक्ति का मुक्ति ही साधन बनता है, साति मुक्ति। तो यहाँ पर छठे मंत्र में ये पूछा कि यदिदम अंतरिक्षम अनारंभणम, ये अंतरिक्ष बिना आलंबन बिना किसी सीढ़ी के जैसे दिखाई देता है। आंख उठा करके देखते हैं तो कुछ भी यहाँ पर हमारे को कोई सीढ़ी नहीं दिखाई देती, पर यजमान स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग ऊपर बताते हैं बताने वाले, कहते हैं स्वर्ग कहाँ है, ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ हमारी नजर जाती है। तो इन्होंने भी उसी तरह की लोक प्रतीति के आधार पर प्रश्न उठा दिया कि यहाँ तो कोई सीढ़ी आदि तो दिखाई देती नहीं, यजमान कैसे ऊपर चढ़ जाता है, बिना सीढ़ी के कैसे चला जाता है। यजमाना स्वर्गम लोकम कथम आक्रमते केन आक्रमेण आक्रमते, तो उत्तर देते हैं ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण मनोवैयज्यस्य ब्रह्मा तद यदिदम मनः सो असौ चंद्र स ब्रह्मा स मुक्ति साति मुक्ति इति अति मोक्षा अत्संपदा। तो याज्ञवल्क्य ने ये कहा कि ब्रह्मा ऋत्विक के द्वारा और मन रूप चंद्रमा से, ब्रह्मा ऋत्विक और मन रूप चंद्रमा से उसको स्वर्गलोक में चढ़ता है। ब्रह्मा यज्ञ का मन ही है, यज्ञ से मनो व यज्ञ से ब्रह्मा, ये मन जो है वो यज्ञ का ब्रह्मा है। यज्ञ का मतलब यजमान का, यज्ञ शब्द सर्वत्र यजमान के वाचक में अर्थ में आ रहा है। मन यजमान, यजमान का जो मन, मनो वही यज्ञ से, यजमान का जो मन है वही ब्रह्मा है। यज्ञ का मन है, ब्रह्मा यज्ञ का मन ही है। यज्ञ मन यजमान का मन ही ब्रह्मा है। तो उधर का सो असो चंद्र, और वह जो मन है वही वो चंद्रमा है। स ब्रह्मा, वही वो ब्रह्मा भी है। वह मुक्ति का साधन है, साति मुक्ति, और वही अति मुक्ति है। ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण, ये 4 अक्षर 4 शब्द पद। तत्र अध्यात्मम यज्ञस्य यजमानस्य यदिदम प्रसिद्धम, यहाँ पर जो है यज्ञस्य का अर्थ भाष्यकार सब जगह यजमानस्य करते जा रहे हैं। अध्यात्म पक्ष में यजमान का जो ये प्रसिद्ध मन है, सो असो चंद्रो अधिदैवम, अधिदैवत पक्ष में वो चंद्र है। मनो अध्यात्मम चंद्रमा अधिदैवतम, मन तो अध्यात्म है और चंद्रमा अधिदैवत है। ये बात हमें पकड़नी है। सैव चंद्रमा ब्रह्मा ऋत्विक, वही चंद्रमा अधिदैवत है, वही चंद्रमा ब्रह्मा ऋत्विक है। वही चंद्रमा ब्रह्मा ऋत्विक है। तेन अधिभूतम ब्रह्मणा परिच्छिन्नम रूपम अध्यात्मम च मनसा एतद्वयम् अपरिच्छिन्नेन चंद्रमसो रूपेण पश्यति। तो अब इस परिच्छिन्नता को ही हटा रहे हैं। सर्वत्र उपनिषद में साधना की ये प्रणाली अपनानी है कि अपनी परिच्छिन्नता को, और ये परिच्छिन्नता हटते हटते यहां तक पहुंच जाए कि सर्वत्र ब्रह्म ही हो जाए हम। जैसे हमारा
हमारा जो स्वरूप हमको दिखाई देता है वो इस शरीर से परिच्छिन्न दिखाई देता है। शरीर से आगे हम बढ़ते ही नहीं, शरीर से आगे भी हम हैं ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। तो इस परिच्छिन्न अवस्था को आगे बढ़ते 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 इन देवताओं पर ले जा रहे हैं, इस मुक्ति अति मुक्ति की श्रृंखला में। देवताओं को आखिर में जाकर के तो सर्वम अहमेव सर्वम, मैं ही सर्वरूप हूं, यहां तक यदि पहुंच जाएं तो फिर लक्ष्य बहुत नजदीक हो जाता है कि मैं ही सर्वरूप हूं। पीछे दिखाया ना, इदम सर्वम, इदम अमृतम, इदम ब्रह्म, इदम अमृतम, इदम ब्रह्म, इदम सर्वम। मधु ब्राह्मण में बार बार ये कहता है ना, अयमेव स योयम आत्मा, यही जो सोपाधिक है वही यह है जो अयम आत्मा, ये जो प्रत्येक आत्मा है यही वह सोपाधिक है। इदम ब्रह्म, इदम अमृतम, ये अविनाशी है, इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, इदम सर्वम, ये जो प्रत्येक आत्मा है यही सर्वरूप है। तो इन शब्दों में मैं समझता हूं महर्षि दयानंद जो उन्होंने इन सभी मंत्रों की व्याख्या में मैं आत्मा जो कहा है, मैं का मतलब जीव और आत्मा का मतलब परमात्मा ईश्वर, ऐसे समझ करके उन्होंने सभी की इन प्रसंगों की, उपनिषद प्रसंगों को उन्होंने अपना समझा है, उन्होंने इस तरह से समझा है। मैं आत्मा जब कहते हैं तो मैं अलग है, आत्मा अलग है, क्योंकि षष्ठी तो भेद को बताती है। तो मैं अलग हूं और आत्मा अलग है। तो आचार्य शंकर दूसरी श्रुतियों में नान्यदतो अस्ति दृष्टा, नान्यदतो अस्ति, उन श्रुतियों को महत्व देते हुए उन्होंने कर दिया यहाँ पर जो मम आत्मा, कार्यकरण संघात को तो मम शब्द से कहा जा रहा है और उसका जो आत्मा वो एक ही सर्वत्र व्याप्त है। बस ये सूत्र समझ में आ गया तो दोनों दृष्टियां आपको पकड़ में आ गई, समझ लो। अब रही बात कौन सी दृष्टि सही है, तो जो तर्क है वो तो दोनों के ठीक हैं अपने अपने अपनी जगह। महर्षि दयानंद ये कहेंगे कि मेरा आत्मा, तो ये मैं तो अलग हो गया ना, आत्मा जिसका है मेरा आत्मा, मम आत्मा, तो मैं कौन है वो जो मेरा आत्मा कहा जा रहा है, तो वो मैं तो जीव है और मेरा आत्मा ईश्वर है। तो उनका ये तर्क है, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, महर्षि दयानंद की दृष्टि समझ गए होंगे। मैं तो बिल्कुल छिपाता नहीं हूं कि भाई मैं किसी एक दृष्टि की तरफ मैं झुक करके और एक दृष्टि को चुपचाप छिपा करके मैं कहता चला जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा कोई आग्रह नहीं है, दोनों दृष्टियों को मैंने सामने रखता रहता हूं कि मेरा आत्मा, ऐसा समझ करके उन्होंने मैं शब्द से जीव का निर्देश किया। आचार्य शंकर मैं शब्द से जीव ना लेकर कार्यकरण संघात लेते हैं। कार्यकरण संघात का मतलब चैतन्य के अलावा जो हमारा शरीर और इंद्रियां हैं, करण, आंख नाक आदि जो करण है और जो शरीर है, उसको लेते हैं। जहां जहां भी मैं शब्द आए तो उसको लेंगे। क्यों लेते हैं वो कहते हैं कि नान्यदतो अन्य, नान्य अतो, कोई दृष्टा श्रोता वक्ता मनता ये सब विज्ञाता कोई दूसरा है नहीं। ऐसी दूसरी श्रुतियों को पकड़ करके और कहेंगे कि एक ही आत्मा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए मैं का अर्थ कार्यकरण संघात लेंगे और मेरा आत्मा वो जो है एक ही आत्मा की चर्चा हो रही है। तो बहुत ही सैकड़ों श्रुतियां इस तरह का वर्णन कर रही है कि उस एकत्व का प्रतिपादन कर रही हैं
और कोई दूसरा चैतन्य नाम की चीज उपनिषद बता नहीं रहा है कि कोई एक दूसरा चैतन्य भी है, ऐसा बता नहीं रहा है। तो इसलिए वो कार्यकरण संघात का जो आत्मा है ऐसा अर्थ करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर सैव चंद्रमा ब्रह्मा ऋत्विक तेन अधिभूतम ब्रह्मणा परिच्छिन्नम रूपम अध्यात्मम च मनसा एतद्वयम अपरिच्छिन्नेन। अब ये अपरिच्छिन्न अवस्था में मैं कह रहा था कि चंद्रमा अपरिच्छिन्न रूप है मन का, वाक अग्नि अपरिच्छिन्न रूप है वाक का, चक्षु आदित्य अपरिच्छिन्न रूप है चक्षु का। इस तरह से इसको देख रहे हैं। मनसा एतद्वयम् अपरिच्छिन्नेन चंद्रमसो रूपेण पश्यति तेन चंद्रमसा मनसावलंबनेन कर्म फलम स्वर्गम लोकम प्राप्नोति अतिमुच्यते इति अभिप्राय। तेन चंद्रमसा अवलंबनेन कर्म फलम स्वर्गम लोकम प्राप्नोति अतिमुच्यते इति उपसंहारार्थम वचनम इत्येवं प्रकारा मृत्योरति मोक्ष। तो इतने प्रकार के मृत्यु से अति मोक्ष हैं, मृत्यु से छुटकारा प्राप्त, मृत्यु से इन रूपों में अति मोक्ष होते हैं, मतलब छुटकारा होता है। सर्वाणी ही दर्शन प्रकाराणी यज्ञांग विषयाणी अस्मिन अवसरे उक्तानि। सारे दर्शन प्रकार यज्ञांग विषयक हैं, यज्ञांग विषयक हैं, सभी दर्शन प्रकारों का वर्णन यहाँ पर हो गया है। इति अतिमोक्षा एवं प्रकारा अतिमोक्षा, इतने प्रकार के अतिमोक्ष। अत्संपदा न संपदा उच्यन्ते। संपद नाम केनचित् सामान्येन अग्निहोत्रादिना कर्मणां फलवतां तत्फलाय संपादनम संपद फलस्यैव। संपद क्या है? केनचित् सामान्येन अग्निहोत्रादिनां, किसी भी समानता को लेकर, अग्निहोत्रादि नाम कर्मणाम, अग्निहोत्रादि फलयुक्त कर्मों का उस फल के लिए जो संपादन है, आरोप किया जाए, तत्फलाय संपादनम संपद फलस्य एव। संपद के फल देवलोक आदि का ही उज्ज्वलत्व आदि सामान्य के कारण आज्यादि आहुतियों में संपादन किया जाए। सर्वोत्साहेन फल साधन अनुष्ठाने प्रयत्नमानानाम, संपूर्ण उत्साह के साथ फल साधन अनुष्ठान में, फल के साधन जो अनुष्ठान है उसमें प्रयत्नमानानाम केनचित् वैगुण्येन संभवा तदिदानीम आहिताग्नि सन यत् किंचित कर्म अग्निहोत्रादीनां यथा संभवम आदाय, जो कुछ कर्म है अग्निहोत्रादीनां यथा संभवम आदाय आलम्बनीकृत्य कर्म फल विद्वत्तायाम, उसको आलम्बन बनाकर कर्म फल का जो विद्वत्ता है, कर्म फल का ज्ञान होने पर, यत् कर्म फल कामो भवति, जिस कर्म फल की इच्छा होती है, तदेव संपादयति, उसी का संपादन कर लेता है। अन्यथा राजसु अश्वमेध पुरुषमेध सर्वमेध लक्षणानाम अधिकृतानाम तयवर्णिकानाम अपि असंभव। पुरुषमेध एवं सर्वमेध रूप कर्मों के अधिकारी त्रैवर्णिकों को भी उसका फल मिलना असंभव है। तेषां तत्पाठः स्वाध्यायार्थाय केवल स्यात्। यदि धनाभाव आदि के कारण उन राजस्व आदि फल की प्राप्ति का कोई उपाय न हो तो उनका वह पाठ केवल स्वाध्याय के लिए होगा। कश्चन न स्यात् तस्मात् तेषां संपदेव तत्फल प्राप्ति तस्मात् संपदाम विफलवत्वम्। अतः संपदा आरभ्यन्ते, अतः उन्हें उनकी संपत्ति से ही उनके फल की प्राप्ति हो जाएगी। संपदों की भी फलवत्ता है, संपदों का आरंभ किया जाता है। यहाँ पर एक टिप्पणी दी है गीता प्रेस पुस्तक में कि भावना द्वारा किसी अन्य वस्तु का अन्य में आरोप करना संपद कहलाता है। राजस्व आदि कर्म बहुत द्रव्य साध हैं, उनमें से प्रत्येक कर्म का सभी त्रैवर्णिकों को अधिकार भी नहीं है। ऐसे अवस्था में जो धनाभाव या अन्य वर्ण में उत्पन्न होने के कारण उनमें से किसी कर्म को नहीं कर सकते, वे संपद द्वारा उनका फल प्राप्त कर सकते हैं, मानी भावना द्वारा। जैसे प्रारंभ में बृहदारण्यक में अश्वमेध यज्ञ की बात आती है
तो अश्वमेध यज्ञ का अधिकारी तो राजा होता है, लेकिन अन्य भी कोई अश्वमेध याग का फल प्राप्त करना चाहे तो अश्वमेध में भावना के द्वारा वो अलग अलग इस सृष्टि के अलग अलग घटकों का आरोप करता है। उषा व यश्वस्य मेध्य शिरा, जैसे उषा को इस मेध्य अश्व का सिर के रूप में देखता है। तो इस तरह से संपद उपासना के द्वारा भी वो फल मिलता है। यदि संपद कर्म न होता तो उनके लिए उन यज्ञों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र केवल स्वाध्याय में ही उपयोगी हो सकता है, इसलिए संपदों का प्रतिपादन बहुत उपयोगी है। फिर शस्त्र संबंधी ऋचाएं और उनसे प्राप्त होने वाले फल दिखा रहे हैं। याज्वल के इतिहास, आप बताइए, कतिभिरयम् अद्य ऋग्भिः होता अस्मिन् यज्ञे करिष्यति। आज कितनी ऋचाओं के द्वारा होता इस यज्ञ में शस्त्र संसन करेगा, शस्त्र पाठ करेगा। शस्त्र और स्तोत्र दो होते हैं, माने जो गा करके देवता का स्तुति की जाए तो वो स्तोत्र होता है, और केवल बिना गाए देवता के गुणों का कथन किया जाए तो वो शस्त्र होता है। तो यहाँ पर कितनी ऋचाओं के द्वारा होता इस यज्ञ में वो करेगा। अद्य ऋग्भिर होता अस्मिन् यज्ञे करिष्यति, कतिभिरयम् अद्य ऋग्भिः होता अस्मिन् यज्ञे करिष्यति। तिस्त्रिभिरिति, तीन ऋचाओं के द्वारा। कतमास्त्रिष्टा, कौन सी वे तीन ऋचाएं? तो बताया पुरोन्वाक्या, याज्ञा और सस्या। सस्या एव तृतीया। किम ताभिर्जयति, उन तीन ऋचाओं के द्वारा किसको जीतता है। किम ताभिर्जयति यत्किंच इदं प्राणभृति, जितना भी प्राणी समुदाय है उस सबको जीत लेता है। तो होता जो है इस यज्ञ में कितनी संख्या वाली ऋचाओं के द्वारा वो संसन करेगा। शस्त्रम संसति, शस्त्र का पाठ करेगा। तो फिर उस पर याज्वल्क ने कहा तीन ऋचाओं के द्वारा, और वही तीन ऋचाएं कौन सी हैं, तो उत्तर में ये बात आ गई, पुरोन्वाक्या, याज्ञा और सस्या। और इसका फल क्या होगा, प्राणभृत, प्राणभृत। किम ताभिर्जयति यत्किंच इदं प्राणभृत, संख्या सामान्य, यत्किंचित प्राणभृत जातम तत्सर्वम जयति, तत्सर्वम फल जातम संपादयति, संख्या सामान्य। तो यहाँ पर पुरोन्वाक्या क्या होती है, तो उस पर भाष्यकार ने कहा प्राग याग कालात् याह प्रयुज्यन्ते ऋचा। जो याग काल होता है उससे पहले जो प्रयुक्त होती हैं उनको पुरोन्वाक्या कहते हैं। सा ऋग जाति पुरोन्वाक्या इति उच्यते। जो ऋचाएं याग काल से पहले प्रयुक्त होती है वो ऋग जाति पुरोन्वाक्या कही जाती है। जो ऋचाएं याग के लिए प्रयुक्त होती है, यागार्थम या प्रयुज्यन्ते ऋचा, सा ऋग जातिर्याज्ञा। जो ऋचाएं याग के लिए प्रयुक्त होती है वो ऋग जाति याज्ञा कहलाती है। शस्त्रार्थम या प्रयुज्यन्ते ऋचा, सा ऋग जाति सस्या। और जो ऋचाएं शस्त्र कर्म के लिए प्रयुक्त होती है उनको सस्या कहते हैं। सर्वास्तु या काश्चन ऋचा ता स्तोत्रिया व अन्या व सर्वा एतास्वेव तिसृषु ऋग जातिषु अंतर्भवति। और वो ऋग जाति सस्या जितनी भी ऋचाएं हैं वे स्तोत्रिया हों अथवा कोई अन्य हो, इन तीन ऋग जातियों में ही आ जाती है। मानी पुरोन्वाक्या और सस्या, पुरोन्वाक्या, याज्ञा और सस्या। तो ये याग काल से पहले जो प्रयुक्त होती है ऋचाएं वो ऋग जाति पुरोन्वाक्या, याग के लिए जिनका प्रयोग होगा वो ऋचाएं याज्ञा कहलाएंगी।
ऋग जाति याज्ञ शस्त्रार्थम या प्रयुज्यन्ते, और यज्ञ के स्तुति के लिए जो प्रयुक्त होती है, जो ऋचाएं शस्त्र कर्म के लिए प्रयुक्त होती है, वो शस्या कहलाएंगी। सर्वास्तु या काश्चन ऋचा, जो भी ऋचाएं हैं, ता स्तोत्रिया व अन्या व, सारी ऋचाएं चाहे स्तोत्रियां हों सस्या हों, वो इन्हीं तीन में समाहित हो जाती हैं। तो इसके द्वारा संख्या सामान्यात् यत्किंचित प्राणभृत जातम तत्सर्वम जयति तत्सर्वम फल जातम संपादयति संख्यादि सामान्य। याज्वल्किति होवाच कति अयम अद्य अध्वर्यु अस्मिन् यज्ञे आहुतिर्होष्यति तिस्रा इति। कति अयम अद्य अध्वर्यु अस्मिन् यज्ञे आहुतिर्होष्यति। कति अयम अद्य, कितनी, अध्वर्यु इस यज्ञ में कितनी आहुतियों का हवन करेगा, तो 3। कतमास्तिस्यति या हुता उज्ज्वलंती या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते। ये बता दिया। जिन आहुतियों को उसमें डालते हैं तो बहुत ज्यादा जो उज्ज्वलित होती है, या आहुतियां जो होम किए जाने पर प्रज्वलित होती हैं, जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती हैं, या हुताति नेदन्ते। कहते हैं कि कुछ ऐसी आहुतियां हैं, जैसे मान लीजिए कुछ द्रव्य इस तरह के डालेंगे तो चट चट करेंगे, घी की आहुतियां देंगे तो उज्ज्वलिष्यन्ति या हुताति नेदन्ते। जो आहुतियां शब्द करती हैं या आहुतियां अधिशेरते, वहां जाकर के चुपचाप बैठ जाती हैं। तो इनके द्वारा क्या क्या होता है, किम ताभिर्जयति या हुता उज्ज्वलंती देवलोकम एव ताभिर्जयति दीप्यते विहि देवलोका। जो देवलोक है वो दीप्यते जैसा है, तो देवलोक को यहाँ ब्रह्मलोक समझना चाहिए। और या हुता अति नेदन्ते पितृलोकम एव ताभिर्जयति, पितृलोक को जीतता है। अतीव ही पितृलोको, पितृलोक जो स्वर्गलोक है वहां बहुत कोलाहल होता है। पितृलोक मानो अत्यंत शब्द करने वाला है। और या हुता अधिशेरते मनुष्य लोकम एवताभिर्जयति, और जो होम किए जाने पर पृथ्वी पर लीन हो जाती हैं उनसे मनुष्य लोक को जीतता है, क्योंकि मनुष्य लोक अधोवर्ती सा है। अधा इव ही मनुष्य लोक। तो या हुता अति नेदन्ते आहुतया पितृलोकम एवताभिर्जयति। कुत्सित शब्द कर्तृत्व सामान्य पितृलोक संबद्धायाम ही संयमन्याम, ये दिखा दिया। मतलब पितृलोक संबद्ध आहुतियां और मनुष्य लोक संबद्धी आहुतियां ताभिर्जयति भूमि उपरी संबंध सामान्यात् अधैव ही मनुष्य लोका उपरी तलान साध्यान लोकान अपेक्ष अथवा अधोगमन गमनम अपेक्ष मनुष्य लोका एव मया निर्वर्तते इति संपादयति पया सोम आहुति निर्वर्तक काले। पया और सोम आदि की आहुति देते हैं, तो उसमें ये जो है मनुष्य लोक को जीतता है। अब याज्वल केति होवाच कतिभिरय मध्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिण तो देवताभिर गोपायति एकया इति कतमा सा एका। याज्वल से पूछा अश्वल होता ने कि कितनी आहुतियों के द्वारा अयम अद्य ब्रह्मा, आज जो ब्रह्मा है, यज्ञम दक्षिण तो देवताभिर गोपायति, देवताओं के द्वारा रक्षा करता है, एक के द्वारा। कतमा सा एका मन एविति अनंतम वै मनो अनंता विश्वे देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति। तो यहाँ दिखाया है कि अयम ऋत्विक ब्रह्मा दक्षिण तो ब्रह्मासने स्थित्वा, दक्षिण दिशा में ब्रह्मा का आसन होता है उत्तराभिमुख, दक्षिण तो ब्रह्मा आसने स्थित्वा यज्ञम गोपायति, यज्ञ की रक्षा करता है। कतिभिर देवताभिर गोपायति,
प्रासंगिक बहुवचन है, उत्तर में तो एक आ रहा है, एकया ही देवतया गोपायति असौ, ये ब्रह्मा एक देवता के द्वारा रक्षा करता है। एवं ज्ञाते बहुवचने प्रश्न नोपद्यते स्वयं जानता तस्मात् पूर्वयो कंडिकयो प्रश्न प्रतिवचनेषु कति भी। पहले जैसे प्रसंग चल रहा था बहुवचनांत, तो उसी प्रवाह में बहुवचनांत प्रश्न कर दिया है। वो तो जानता था ये जो पूछने वाला कि यहाँ तो एक आहुति है एक देवता के द्वारा, तो फिर भी वो कति भी प्रश्न जो कर दिया, तो वो प्रवाह में जैसे पूर्व कंडिकाओं में बहुवचन में आ रहा था ना कि कति भी, आहुति भी, कति भी, कति तिस्री भी, तिस्रा इति प्रसंगम दृष्ट्वा यापि बहुवचनेन प्रश्नोपक्रमा क्रियते अथवा प्रतिवादी व्यामोहार्थम वचनम, या ये भी कह सकते हैं कि प्रतिवादी जिससे मैं पूछ रहा हूं यदि वो बहुवचन में उत्तर देता है तो मैं पकड़ लूंगा, मैं उसको कहूंगा कि आपने तो गलत बोल दिया। एक वचन में मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि उससे वो व्यामूढ़ हो जाएगा, चक्कर में पड़ जाएगा, लेकिन वो तो जानते हैं इसलिए वो मोह को प्राप्त नहीं हुए। एका सा देवता या दक्षिणता स्थित्वा ब्रह्मासने यज्ञम गोपायति कत्मा सा एका मन एव मना सा देवता, मन देवता है, मनसा ही ब्रह्मा व्याप्रियते ध्यानेनैव, मन से ही देवता, मन के द्वारा ध्यान करके ही ब्रह्मा अपना कार्य करता है। मनसा ही ब्रह्मा व्याप्रियते ध्यानेनैव, ध्यान के द्वारा ब्रह्मा अपना कार्य करता है। व्याप्रियते तस्य यज्ञ से मनश्च वाक्च वर्तनी तयोरन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा, उस यज्ञ के मन और वाक ये दो मार्ग है वर्तनी, उनमें से एक वाक का संस्कार ब्रह्मा मन मौन से करता है। तयोरन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा, मन और वाक दो वर्तनी हैं, उन दोनों में से अन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा, एक वाक का संस्कार ब्रह्मा मन मौन से करता है। इस अन्य श्रुति से भी यही कहा गया है, अतः मन ही देवता है। तया मनसा ही गोपायति ब्रह्मा यज्ञम, उस मन से ही ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है। तच्च मनोवृत्ति भेदेन अनंतम, वो जो मन है वो वृत्ति भेद से अनंत है। वही शब्द प्रसिद्ध अवद्योतनार्थ, प्रसिद्धम मनसा अनंत्यम, मन का अनंतत्व प्रसिद्ध है। तद अनंत्याभिमानिनो देवा अनंता वै विश्वे देवा, उस अनंतत्व के अभिमानी जो देव हैं वे संपूर्ण देव ही अनंत हैं। सर्वे देवा यत्र एकम भवन्ति इत्यादि श्रुत्यंतरात्, जिस मन में सारे देव एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं, तेन अनंत सामान्याद अनंतम एव स तेन लोकम जयति। मनो वृत्ति भेदेन अनंतम, मन जो है वृत्ति भेद से अनंत है। प्रसिद्धम मनसा अनंत्यम, मन का अनंतत्व प्रसिद्ध है। तद अनंत्याभिमानिनो देवा, उस अनंतत्व के अभिमानी जो देव हैं वे सारे देव भी अनंत हैं। अनंता वै विश्वे देवा। तो अब यहाँ पर याज्वल केति होवाच कति एम अद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रिया स्तोष्यन्ति, कितनी ऋचाओं से ये उद्गाता इस यज्ञ में स्तोत्रिया, जो स्तोत्रिया नाम की ऋचाएं हैं उनका स्तवन करेगा, उनका स्तोत्रिया ऋचाओं का पाठ करेगा। तिस्रा इति कतमास तिस्रा, कतमास्तास तिस्रा, कौन सी वे तीन? पुरोन वाक्या च याज्ञा च सस्या एव तृतीया कतमास्ता, कौन सी है वे तीन? कतमास्ता वे कौन सी हैं? तो बोले अध्यात्म इति प्राण एव पुरोन वाक्यापानो अयाज्ञा व्यान व्यान सस्या। ये जो प्राण है ये पुरोन वाक्य है अध्यात्म पक्ष में, और अपान पुरोन वाक्य है। प्राण एव पुरोन वाक्य और अपान याज्ञा है और व्यान सस्या है। किम ताबिर जयति पृथ्वी लोकम एव पुरोन वाक्य जयति।
पुरोन वाक्या से पृथ्वीलोक को जीता है, याज्ञा से अंतरिक्ष लोक को जीता है, और सस्या से द्युलोक को जीता है। इति होता अश्वल उपरराम। होता जो अश्वल है वो इतनी सारी बातें पूछ करके चुप हो गया। तो ये इसमें कर्मकांड से संबंधित बातें भी जुड़ी हुई हैं और उसमें अध्यात्म भी आ गया है। मन को और प्राण को और इन अलग अलग अध्यात्म में भी इन सब चीजों को ये घटा करके दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अध्यात्म में प्राण पुरोन वाक्या है, अपान याज्ञा है, ज्ञान सस्या है, और इनसे क्या जीतता है तो पृथ्वी लोक को पुरोन वाक्या के द्वारा जीतता है, अंतरिक्ष लोक को याज्ञा के द्वारा और द्युलोक को सस्या के द्वारा वो जीतता है। और ये पहला ब्राह्मण पूरा होता है। अब दूसरा ब्राह्मण आएगा, याज्वल्क आर्त भाग का संवाद। अश्वल होता का पूरा हुआ। इसकी वो बना रहे हैं भूमिका। आख्यायिका संबंध प्रसिद्ध है। मृत्यु और अतिमुक्तिर व्याख्याता। मृत्यु से अतिमुक्ति की व्याख्या की गई। मृत्यु से काल रूप और कर्म रूप मृत्यु से, काल लक्षणात् कर्म लक्षणात् से। काल लक्षण जो मृत्यु है और कर्म लक्षण जो मृत्यु है उससे अतिमुक्ति बता दी। कह पुनरसो मृत्यु यस्माद अतिमुक्तिर व्याख्याता। वो मृत्यु क्या है जिससे कि अतिमुक्ति, जिसको पार करके मुक्ति की बात कही गई। कह पुनरसो मृत्यु यस्माद अतिमुक्तिर व्याख्याता। सच स्वाभाविक अज्ञान आसंगास्पदो अध्यात्म अधिभूत विषय परिचिन्नो ग्रह अतिग्रह लक्षणों मृत्यु। अब ये दिखा रहे हैं कह पुनर्मृत्यु। ये मृत्यु कौन सी है जिससे कि अतिमुक्ति का व्याख्यान हुआ। मृत्यु से अतिमुक्ति। सच स्वाभाविक अज्ञान आसंगास्पदो। स्वाभाविक अज्ञान जनित जो आसक्ति का जो स्थान है, अध्यात्म और अधिभूत विषय से परिचिन्न ग्रह अतिग्रह रूप है। अध्यात्म और अधिभूत विषय से जो परिचिन्न है, ग्रह अतिग्रह लक्षणों मृत्यु। तस्मात् परिचिन्न रूपात् मृत्यु और अतिमुक्त से, परिचिन्न रूप जो मृत्यु है उससे मुक्त हुआ। अतिमुक्त से रूपाणी अग्न्यादित्यादीनी उद्गीत प्रकरणे व्याख्यातानि। अतिमुक्त हुए पुरुष के अग्नि आदित्य आदि अपरिच्छिन्न रूपों की व्याख्या उद्गीत प्रकरण में हुई। पहले अध्याय का जो तीसरा ब्राह्मण है उद्गीत प्रकरण। परिच्छिन्न रूपात मृत्यु। परिच्छिन्न रूप जो मृत्यु है उससे अतिमुक्तस्य रूपाणि, अतिमुक्तस्य रूपाणि अग्न्यादित्यादीनि उद्गीत प्रकरणे व्याख्यातानि। अश्वल प्रश्ने च तद्गतो विशेषा कश्चित्। अश्वल प्रश्न में उसी के अंतर्वर्ती किसी विशेष का वर्णन हुआ। अग्न्यादियों में ही दृष्टि भेद का, और तच्चे तत् कर्मणाम ज्ञान सहिता नाम फलम। वो ये विशेष ज्ञान सहित कर्मों का फल है। अश्वल प्रश्ने च तद्गतो विशेषा कश्चित् तच्चे तत् कर्मणाम ज्ञान सहिता नाम फलम। ज्ञान सहित कर्मों का फल है। देवता ज्ञान उपासना सहित, मतलब एतस्मात् साध्य साधन रूपात संसारात मोक्षा कर्तव्य। इस साध्य साधन रूप जो संसार में दो ही चीजें हमारे को देखने में आ रही हैं। कुछ साध्य रूप है, कुछ साधन रूप है। तो साध्य साधन रूप संसार से मोक्ष करना है। बंधन रूपस्य मृत्यु स्वरूपम उच्यते। बंधन रूप मृत्यु का स्वरूप, बंधन रूप जो मृत्यु है
उसका स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है, बद्धस्य ही मोक्षा कर्तव्य, क्योंकि जो बंधा हुआ है उसी का तो मोक्ष करना होगा। बद्धस्य ही मोक्षा कर्तव्य। यद्यपि अतिमुक्तस्य स्वरूपम उक्तम तत्रापि ग्रह अतिग्रहाभ्याम अभिनिर्मुक्ता एव। जो यद्यपि अतिमुक्त स्वरूपम उत्तम, जो अतिमुक्तस्य स्वरूपम उत्तम, जो अतिमुक्त का स्वरूप बताया वहां भी ग्रह अतिग्रहाभ्याम अभिनिर्मुक्ता एव। मृत्यु रूप ग्रह और अतिग्रह से अतिमुक्त, विशेष रूप से मुक्त। ग्रहातिग्रहाभ्याम अतिमुक्त मृत्यु रूपाभ्याम, विशेष रूप से मुक्त मृत्यु रूप ग्रह और अतिग्रह से ग्रहातिग्रहाभ्याम अविनिर्मुक्ता एव मृत्यु रूपाभ्याम। तथा चुक्तम स्नाया ही मृत्यु, जैसे कि पहले अध्याय के दूसरे ब्राह्मण में कहा, ऐसा एव मृत्यु, यही मृत्यु है। जो अस्नाया, जो भोग की इच्छा है, खाने की इच्छा है, यही मृत्यु है। ऐसे मृत्यु आदित्यस्थम पुरुषम अंगीकृत्य एको मृत्युर्बहवा इति च। आदित्यांतर्गत पुरुष को अंगीकार करके श्रुति कहती है एक ही मृत्यु बहुत प्रकार की है। एको मृत्युर्बहवा इति, एक ही मृत्यु अनेक रूपों वाली है। तदात्म भावापन्नो ही मृत्योराप्तिम अतिमुच्यते इति उच्यते। तदात्म भावापन्न, जो अग्नि आदि के तादात्म्य को प्राप्त हुआ पुरुष मृत्यु की प्राप्ति से अतिमुक्त हो जाता है। मृत्यु प्राप्तिम अतिमुच्यते। न च तत्र ग्रहाति ग्रहो मृत्यु रूपो नस्ता। ऐसे नहीं कह सकते कि वहां ग्रह और अतिग्रह मृत्यु रूप नहीं है। अथेतस्य मनसो द्यौ शरीरम ज्योति रूपम असौ आदित्य। इस मन का द्युलोक शरीर है, इस मन का द्युलोक शरीर है और ज्योति रूप वो आदित्य है। मनश्च ग्रह स कामेन अतिग्राहेण ग्रहीता। कर्म तो फल भोग का निमित्त होने के कारण बंधन का ही कारण है, वह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। मनश्च ग्रह, मन ग्रह है, स कामेन अतिग्राहेण ग्रहीता। मन जो है ग्रह रूप है, वो कामना अतिग्राह से गृहीत हुआ है, काम रूपी अतिग्राह से गृहीत है। प्राणो वै ग्रह स्व अपानेन अतिग्राहेण गृहीता। ये जो प्राण है इसको ग्रह कहते हैं और वो अपान के द्वारा जो अतिग्राह है उससे गृहीत है। वाक वही ग्रह स नामना अतिग्राहेण गृहीता। वाक ग्रह है और वो नाम अतिग्राहेण गृहीता। यथा त्र्यन्न विभागे व्याख्यातम अस्माभि। त्र्यन्न विभाग में भी ये बात आ चुकी है, त्र्यन्न प्रकरण में। सुविचारितम चेतद यदेव प्रवृत्ति कारणम तदेव निवृत्ति कारणम न भवति। जो प्रवृत्ति का कारण होता है वही निवृत्ति का कारण नहीं होता है। केचित् तो सर्वम एव निवृत्ति कारणम मन्यन्ते। कोई कोई तो सारे ही साधनों को निवृत्ति का कारण मानते हैं। अतः कारणात् पूर्वस्मात् मृत्योर्मुच्यते उत्तरम उत्तरम प्रतिपद्यमानो व्यावृत्त्यर्थमेव प्रतिपद्यते न तादर्थ्यम् इत्यतः आद्वैत क्षयात् सर्वम मृत्यु। कोई कोई माने सारे साधनों को निवृत्ति का कारण मानते हैं। सर्वमेव निवृत्ति कारणम, अतः कारणात्। कर्मों का निवृत्ति कारण कैसे है ये बता रहे हैं। अतः कारणात् पूर्वस्मात् मृत्योर मुच्यते उत्तरम उत्तरम प्रतिपद्यमानो। पूर्व मृत्यु से मुक्त हो जाता है। क्यों? उत्तरोत्तर, इस उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फल को प्राप्त होने वाला जो कर्मी है, पूर्वस्मात् मृत्यु और मुच्यते उत्तरम उत्तरम प्रतिपाद्यमानो, उत्तर उत्तर को उत्कृष्ट फल को त्यागने के लिए प्राप्त करता है, तद्रूप होने के लिए। न तो तादर्थ्यम मृत्योर्मुच्यते उत्तरम उत्तरम प्रतिपद्यमानो व्यावृत्त्यर्थम एव प्रतिपद्यते न तो तादर्थ्यम इत्यतः आद्वैत क्षयात् सर्वम मृत्यु। द्वैत क्षय होने तक सब मृत्यु है। द्वैत क्षय तो परमार्थ तो मृत्यु और आपति मति मुच्यते। द्वैत क्षय होने पर
परमार्थतः मृत्यु की मृत्योराप्तिम अतिमुच्यते। आद्वैत क्षयात् सर्वं मृत्यु द्वैत क्षयेतु परमार्थतो मृत्योराप्तिम अतिमुच्यते। द्वैत का क्षय होने पर तो वो परमार्थतः मृत्यु की प्राप्ति से अतिमुक्त हो जाता है। द्वैत क्षये परमार्थतो मृत्योराप्तिम अतिमुच्यते अतः आपेक्ष की गौणी मुक्ति अंतराले। तो इसलिए बीच में जो मुक्ति बतलाई है वो आपेक्ष की गौणी है। सर्वम एतदेवं अबारहदारण्यकम, ये सारी कल्पनाएं बृहदारण्यक से बाहर की है, मतलब खंडन कर रहे हैं दूसरे विचारकों का आचार्य भाष्यकार। पूर्वस्मात् मृत्योर मुच्यते, पूर्व मृत्यु से उत्तरम प्रतिपद्यमान व्यावृत्त्यर्थम एव प्रतिपद्यते तादर्थ्य। ननु सर्वैकत्वं मोक्षा तस्मात् सर्वम अभवत् इति श्रुते। सबकी एकता तो मोक्ष ही है, क्योंकि इसलिए वो सर्व हो गया। बाढ़म भवति एतदपि न तु ग्राम कामो यजेत पशु कामो यजेत इत्यादि श्रुतीनां तादर्थ्यम। बृहदारण्यक का विषय है ये, तो ठीक है, ये तो बृहदारण्यक का विषय है, परंतु ग्राम की इच्छा वाला यजन करे, पशुओं की इच्छा वाला यजन करे, इन श्रुतियों का तात्पर्य मोक्ष में नहीं हो सकता है। यदि अद्वैतार्थत्वम एव तासाम ग्राम पशु स्वर्ग आदि अर्थत्वम नास्ति, यदि इनका तात्पर्य अद्वैत में ही हो तो इनका ग्राम पशु या स्वर्ग आदि के लिए होना संभव नहीं है। ते ग्राम पशु स्वर्गादयो न गृहेरन, गृह्यन्ते तु कर्म फल वैचित्र विशेषा, कर्म फल वैचित्र रूप विशेषों का ग्रहण किया जाता है। यदि च वैदिकानां कर्मणाम तादर्थ्यमेव, यदि वैदिक कर्म मोक्ष के लिए ही होते तो संसार ही नहीं रह सकता था, संसार एव न भविष्यत्। तो अथ तादर्थ्येपि, यहाँ पर जो तादर्थ शब्द आ रहा है बार बार, यानी मोक्ष के लिए तादर्थ। जैसे पहले से ही हम इसमें देख रहे थे, केचित् तु सर्वमेव निवृत्ति कारणं मन्यन्ते अतः कारणात् पूर्वस्मात् मृत्यु, पूर्व मृत्यु से मुच्यते उत्तरम प्रतिपद्यमानो, उत्तर को प्राप्त करता हुआ, व्यावृत्त्यर्थम एव, व्यावृत्ति के लिए, त्याग के लिए प्राप्त करता है, तद्रूप होने के लिए। प्रतिपद्यते व्यावृत्त्यर्थम एव प्रतिपद्यते तो तादर्थ्यम, तद्रूप होने के लिए नहीं, त्यागने के लिए प्राप्त करता है, तद्रूप होने के लिए नहीं। न तो तादर्थ्यम इत्यतः आद्वैत क्षयात् सर्वं मृत्यु, मानी द्वैत का क्षय होने तक सब मृत्यु ही है। द्वैत क्षय तो परमार्थ तो मृत्युराप्तिम अतिमुच्यते, द्वैत का क्षय होने पर वो परमार्थतः मृत्यु की प्राप्ति से अतिमुक्त हो जाता है। परमार्थ तो मृत्युराप्तिम अतिमुच्यते अतश्च आपेक्षिकी गौणी मुक्ति अंतराले, इसलिए आपेक्ष की गौणी मुक्ति अंतराल में, आपेक्ष की गौणी मुक्ति अंतराल में है, बीच में। सर्वमेतदेवं अबारहदारण्यकम, बृहदारण्यक से संबंधित को बारहदारण्यक और न बारहदारण्यक अबारहदारण्यकम। ननु सर्वैकत्वं मोक्षा तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, सबकी एकता तो मोक्ष ही है, इसीलिए वह सर्व हो गया। बाढ़म भवति एतदपि न तो, ये तो बृहदारण्यक का विषय है, ठीक है, लेकिन ग्राम कामो यजेत पशु कामो यजेत इत्यादि श्रुतीनां तादर्थ्यम नास्ति, पशुओं की इच्छा करने वाला यजन करे इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य तादर्थ माने मोक्ष के लिए नहीं हो सकता। यदि अद्वैतार्थत्व में आसाम ग्राम पशु स्वर्गाद्यर्थम नास्ति, यदि इनका तात्पर्य अद्वैत में ही हो तो इनका ग्राम पशु स्वर्गादि के लिए होना संभव नहीं है। अद्वैतार्थत्व में आसाम ग्राम पशु स्वर्गाद्यर्थत्व नास्ति इति, ग्राम पशु स्वर्गादयो न गृह्येरन, गृह्यते गृह्यन्ते तु कर्म फल वैचित्र विशेषा, यदि च वैदिकानां कर्मणां तादर्थ्यम एव संसार एव न भविष्यत्, वैदिक कर्म तादर्थ माने मोक्ष के लिए हो तो फिर संसार ही नहीं हो सकता ना।
संसार का मूल तो कर्म फल ही है, उसी के भोग के लिए उत्तम अधम योनियों की प्राप्ति होती है। तो कर्मों का फल मोक्ष माना जाए तो फिर संसार का कारण ही नहीं बचेगा। अथ तादर्थे भी अनुनिष्पादित पदार्थ स्वभाव संसारा इति चेत, कर्म श्रुति मोक्षार्थक है तो भी उसके पीछे निष्पन्न हुए पदार्थ का स्वभाव ही संसार है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि तादर्थे भी कर्म श्रुति मोक्ष के लिए है तो भी उसके पीछे अनुनिष्पादित जो होता है उसके पीछे निष्पन्न हुआ जो पदार्थ, जैसे कि हम वो दूध में यदि लस्सी डाल देते हैं तो पनीर बन जाता है, आमिक्षा बन जाती है, लेकिन वो जो पानी उसमें अलग हो जाता है उस पानी को अनुनिष्पादी नहीं कहते, अनुनिष्पादी कहते हैं। अनुनिष्पादी मानी उसके पीछे निष्पन्न हुआ पदार्थ का स्वभाव ही संसार है। मतलब कर्म श्रुति मोक्ष के लिए होते हुए भी अनुनिष्पादित जो पदार्थ है उसके पीछे निष्पन्न हुए पदार्थ का स्वभाव ही संसार है। यथा च रूप दर्शनार्थम आलोके सर्वोपि तत्रस्था प्रकाश्यते, जैसे कोई प्रकाश रूप दर्शन के लिए होने पर भी उससे वहां रखे हुए सभी पदार्थ प्रकाशित होते ही है। आलोके सर्वोपि तत्रस्था, अतः कर्म के मोक्षार्थक होने पर संसार ही नहीं रह सकता था, ऐसी शंका नहीं उठानी चाहिए। मतलब पूर्व पक्षी कह रहा है कि कर्म के मोक्षार्थक होने पर संसार ही नहीं रहेगा, ये शंका नहीं उठानी चाहिए। जैसे कि प्रकाश रूप दर्शन के लिए होने पर भी उससे वहां रखे हुए सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं। यथा च रूप दर्शनार्थम आलोके सर्वोपि तटस्था प्रकाशते न प्रमाणानुपत्ति, सिद्धांत कहता है कि इसमें कोई प्रमाण नहीं। अद्वैतार्थत्व वैदिका नाम कर्मणाम विद्या सहिता नाम, विद्या सहित जो वैदिक कर्म है वो अद्वैत के लिए होने पर अन्यस्य अनुनिष्पादित्वे प्रमाण अनुपत्ति, अन्य पदार्थ के अनुनिष्पन्न होने में कोई प्रमाण नहीं। न प्रत्यक्षम न अनुमानम अतएव न आगमन, न तो आगम है न प्रत्यक्ष है न अनुमान है। उभयम एकेन वाक्येन प्रदर्श्यते इति चेत कुल्या प्रणयन आलोकादिवत, यदि ऐसा माने कि नाली निकालने, कुल्या प्रणयन, आलोकादिवत और प्रकाश करने आदि के समान एक ही वाक्य से कर्म फल और मोक्ष दोनों का प्रदर्शन हो जाए। उभयम एकेन वाक्येन प्रदर्श्यते इति चेत कुल्या प्रणयन आलोकादिवत, जैसे कि नाली निकाल रहे हैं और प्रकाश कर रहे हैं, प्रकाश करने आदि के समान एक ही वाक्य से, मैंने कर्म फल और मोक्ष तन्नैवम, ये बात ऐसी नहीं क्योंकि वाक्य धर्म अनुपत्ति, वाक्य का धर्म ऐसा नहीं हो सकता। न च एक वाक्य गतस्य अर्थस्य प्रवृत्ति निवृत्ति साधनत्वम अवगंतुम शक्यते, एक वाक्यगत जो अर्थ है, एक ही वाक्य का अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का साधन नहीं हो सकता। कुल्या प्रणयन आलोक आदौ अर्थस्य प्रत्यक्षत्वाद दोष, कहते हैं नाली निकालने और प्रकाश करने आदि में तो ये बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, इसलिए कोई दोष नहीं। नाली खेती खींचने के लिए निकाली जाती है, सींचने के लिए। नाली जो है वो फसल को सींचने के लिए निकाली जाती है, परंतु वो आचमन आदि में भी उपयोग होती है। कुल्या प्रणयन और प्रकाश करने आदि में, आलोक आदौ, नाली जो है वो नाली पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए होती है, आचमन आदि में भी उपयोग हो जाती है। प्रकाश रूप प्रकाशन के लिए होता है, परंतु वो गमन आदि क्रियाओं में भी सहायक होता है। प्रकाश दो काम कर रहा है कि रूप को दिखाता है पर साथ में हमारे गमन में भी सहायता करता है। इसी प्रकार एक ही कर्म प्रतिपादक वाक्य कर्म फल और मोक्ष दोनों का प्राप्ति का कारण हो सकता है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये तो ठीक है, प्रत्यक्षत्वाद अदोषा यद्यपि उच्यते मंत्रा अस्मिन् अर्थे दृष्टा इति, ऐसा जो कहा कि इस अर्थ में विद्याम च यस्तद् वेदो भयम स अयमेव तु तावद अर्था प्रमाण गम्य प्रमाण अगम्य,
ये विषय ही किसी भी प्रमाण से अवगत होने वाला नहीं है। मंत्रा पुनः किम अस्मिन अर्थे आवश्यक अन्यस्मिन अर्थे इति मृग्यमेतत्। ये तो खोजने की बात है कि मंत्र इसी अर्थ में है या किसी अन्य अर्थ में। तस्मात् ग्रहाति ग्रह लक्षणों मृत्युर्बंधा, ग्रह अति ग्रह रूप मृत्यु बंधन है। तस्मात् मोक्षो वक्तव्य इत्यता इदम आरभ्यते। न च जानीमो, हम ये नहीं जानते, जा विषय संधौ इव अंतराले अवस्थानम अर्धजतीयम कौशलम। न च जानीमो, जैसे जागृत स्वप्न आदि दो विषयों की संधि में स्थित होना असंभव है। एक जागृत विषय, एक स्वप्न विषय, इन दो विषयों की संधि में स्थित होना। न च जानीमो विषय संधौ इव, विषय संधि के समान, अंतराले अवस्थानम अर्धजतीयम कौशलम। वैदिक कर्मों से न बंधन होता है न मोक्ष, अपितु वाक बीच की अवस्था प्राप्त होती है, ऐसी कल्पना भी नहीं बनेगी। यत्तु मृत्योरति मुच्यते इति उक्त्वा ग्रहाति ग्रहो उच्यते। जो ये कहा कि मृत्यु से अति मुक्ति कही जा रही है और फिर ग्रह अति ग्रह आ गए। तत्तु अर्थ संबंधात सर्वोयम साध्य साधन लक्षणों बंधा ग्रहाति ग्रह विनिर्मोकात, क्योंकि उसके द्वारा ग्रह अति ग्रह से उसकी मुक्ति नहीं होती है। ग्रहाति ग्रहो ग्रहाति ग्रह अनिर्मोकात, ग्रहाति ग्रहो विनिर्मोकात, निगडे ही निर्ज्याते निगडितस्य मोक्षाय यत्न कर्तव्यो भवति। बंधन का ज्ञान होने पर उसमें बंधे हुए पुरुष का उससे मुक्त होने के लिए यत्न करना आवश्यक होता है। तो मोक्ष के लिए इनका आरंभ हुआ है। तस्मात् तादर्थेन आरंभ। तो ये आगे हम कल चर्चा करेंगे। मतलब ग्रह और अतिग्रह की संख्या और उसका स्वरूप आदि पूछेंगे कि कितने ग्रह होते हैं, कितने अतिग्रह होते हैं। मृत्यु से अति मुक्ति की पीछे बात कही। अब कितने ग्रह, कितने अतिग्रह हैं, और वो दूसरा विद्वान आकर के ये सारी चर्चा करेगा। ओम शांति शांति शांति।